यहाँ पर देखिए 3.2 से बनाने से पहले उसका कुछ नियम। तो यहाँ पर देखिए पहले से हम लिख लिए हैं कि अनुपातों की तुलना में यहाँ पर a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। यहाँ पर देखिए a1/a2 जो बराबर है b1/b2 के, और ये बराबर है c1/c2 के। यहाँ पर देखिए कि ये दोनों बराबर है लेकिन ये बराबर नहीं है। इसमें आपको दो कंडीशन पूछेगा। पहला पूछेगा ग्राफीय में अगर ये कंडीशन लग रहा है तो इसको क्या बोलेंगे, और बीजगणितीय में अगर वो कंडीशन लग रहा है तो क्या बोलेंगे। यहाँ पर देखिए कि a1/a2 b1/b2 और c1/c2 है क्या। तो हमारे पास जो अगर दो इक्वेशन होते हैं उसी इक्वेशन से जो x का कोफिशिएंट होता है उसी को हम लोग a1 और a2 के नाम जानते हैं। जैसे पहला समीकरण में यहाँ पर देखिए हम लिखे हैं कि x माइनस 2y बराबर 0। तो यहाँ पर a1 क्या हो जाएगा, इसका गुणनखंड यानी कि कोफिशिएंट। तो a1 बराबर 1, और यहाँ पर b1 क्या हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा -2, और c1 क्या होगा, 0 होगा। इसमें इस समीकरण में कैसे कौन सा दो ही समीकरण होता है, तो इसमें हो जाएगा a1 हो जाएगा 3, b1 हो जाएगा हमारा 4, और c2 हो जाएगा -0। तो ऊपर वाला से a1 b1 और c1, और नीचे वाला से a2 b2 और c2 हम लोग पता लगा लेते हैं। उसके बाद यहाँ अनुपातों की तुलना में उस मान को हम लोग रखते हैं और देखते हैं कि इस कंडीशन में हमारा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर देखिए कि अगर a1/a2 बराबर नहीं होगा b1/b2 के, तो ग्राफीय में क्या कह रहा है, तो ग्राफीय में कह रहा है कि ऐसी रेखा हमारा प्रतिच्छेद रेखा में आती है। और यही कंडीशन सेम कंडीशन में बीजगणितीय में क्या कहेगा कि केवल हम इसका एक हल दे सकते हैं, यानी कि उसको हम लोग अद्वितीय बोलते हैं। जिसका एक हल हो उसको क्या बोलते हैं, अद्वितीय। फिर दूसरा कंडीशन में कह रहा है कि अगर हमारा तीनों बराबर हो जाएगा कि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, तो ग्राफीय कहता है कि ऐसे कंडीशन में हम संपाती रेखा होंगे। कौन सा रेखा, संपाती रेखा। लेकिन बीजगणितीय क्या कहता है कि ऐसे कंडीशन में हम अपरिमित रूप से इसका अनेक हल हो सकते हैं, मतलब 1 2 3 4 5 कईयों को हल हो सकते हैं जिसका लिमिट ना हो। फिर तीसरा कंडीशन में यहाँ पर क्या कर रहा है कि अगर हमारा a1/a2 बराबर होगा c1/c2 के, लेकिन a1/a2 बराबर होगा b1/b2 के, लेकिन बराबर हम नहीं होंगे c1/c2 के, तो इस रूप में ग्राफीय क्या कह रहा है कि हम हमेशा समानांतर होंगे। कौन रेखा बनेंगे, तो समानांतर रेखा बनेंगे। लेकिन बीजगणितीय क्या कह रहा है कि हम ऐसे कंडीशन में इसका कोई हल नहीं निकाल पाएंगे। तो ये 3.2 पहले से पढ़ रहे हैं, आपको ये याद रखना पड़ेगा क्योंकि इससे सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है, ऑब्जेक्टिव भी इसी से ज्यादा आते हैं, पूछ देते हैं आपको। तो इसको पहले आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, आपके बुक में भी होगा।